नमो सिद्धाणं नमो वाणिज्याय नमो वज्राय नमो ईश्वराय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंभकुंडार्यो देवी धर्मोस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं जयतु नमः समय साराय स्वानुभूत्या सकाशते शिष्यभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दे तु सर्वसिद्धे द्रोणचलमणोमङ्गलीं भक्ति पूजामि समयपाम् समय सार जी ग्रंथाविराज में परिशिष्ट 249 नंबर का कलश। परिशिष्ट का प्रयोजन समझ में आया हो। पूरा ग्रंथ लिखने के बाद भी जीव ने बार बार सुना कि आत्मा ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र। तो रुचि तो जीव की अनादि से है, तो उसे रट गया कि आत्मा ज्ञान मात्र। वो ज्ञान मात्र में अनेकांतपना भरा है, उसमें स्यादवाद भरा है, उसमें उपाय उपेय भाव आना चाहिए, अपने दुख मिटना चाहिए, सुख प्रकट होना चाहिए, आराधना चलना चाहिए। कहाँ चूक हुई तो वो दूर कर रहे हैं। ये बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है। प्रारंभ ही जहाँ सिद्धत्व की स्थापना से किया हो, सब सिद्ध बैठे, कोई शरीर वाला नहीं, कोई कर्म उदय वाला नहीं, कोई राग वाला नहीं, कोई विकल्प वाला नहीं, सब भगवान। शरीर नामकर्म की रचना, कर्म के उदय में रागादि हो, बना बनाए भगवान द्रव्य गुण पर्याय में, इसे भगवान बनाया नहीं जाता। अभी एक बड़े प्रतिष्ठाचार्य ने कहा कि आज तक खुदाई में धातु की मूर्ति नहीं, पाषाण की मूर्ति। इसका अर्थ है जोड़ जोड़ के भगवान नहीं बनाए जाते, भगवान बैठे रहते, पत्थर उत्कीर्ण किए जाते, शिल्पी को दिखते और सारा जगत जब प्रकट हो जाते तब। क्योंकि हमारे यहाँ के भगवान जोड़ जोड़ के नहीं बनाए, और ये धातु के भगवान जोड़ के बनाए जाते, ढाल के बनाए। ये जैन संस्कृति नहीं, अब चल गई, कैसे चल गई, कब से चल गई। तो तब तो भगवान के भाव से आदर देते। प्रकृति ये कहती कि पत्थर में भगवान बैठे, जैसे देह देवल में भगवान विराजमान, बनाए नहीं जाते भगवान। आत्मा बनाए कैसे जाए, तो अनादि अनंत कुदरती भगवान परिपूर्ण, द्रव्य गुण पर्याय से ज्यादा वस्तु नहीं होती। तो आत्मा जीव द्रव्य, गुणों के समूह को द्रव्य कहते, तो गुण भरे और परिणमशील होता, वस्तु अस्ति स्वतः सिद्ध यथा तथा सुतस्य परिणाम। चालू किया सामान्य विशेष द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु। जब ऐसी वस्तु और इसने ज्ञान मात्र पढ़कर क्या गड़बड़ी की कि वो पढ़ने लिखने को ज्ञान मान, वो सुनने सुनाने को ज्ञान मान, उसने कोई वस्तु नहीं देखी। वस्तु कोई जीव नाम का महान महिमावंत पदार्थ जो प्रगट में ज्ञान लक्षण से लक्षित हो रहा है। इस ज्ञान में अनंत शक्तियां उछलती। ये ज्ञान से ज्ञायक देखना था, इसने ज्ञान से ज्ञायक को सुना और अपना एक स्थास बना लिया, मेरी आराधना चल रही। ऐसा छल ज्ञान, क्योंकि रुचि तो अनादि से। तो में ये लिखा कभी इसे संबर प्रकट ही नहीं होती। ये क्या जाने संबर का, तो बातें करना आदत।
मुझे बहुत आनंद आता है, प्रचुर संवेदन भाव लेंगे मुनि, ऐसा कहना सीखे। और सचमुच में आत्मा भगवान है, नहीं आनंद की भंडार। बहुत वैभव, बहुत आनंद, बहुत आनंद। कैसे पता चलता है कि बहुत आनंद है? किससे दो को देखो, इनकी परिणति कभी भी बाहर नहीं जाती। इतना वैभव संपन्न ना होता तो मन कैसे लगता? अनंत काल के लिए लगा, कभी परिणति लौटती नहीं। भाई मुनिराजों का मन इतना आत्मा में रमता है कि साथ में से निकलना कठिन नहीं। छठवा तो जहर पीना भी, जबकि तीन कसाय का हुआ। जैसे अमृतचंद भगवान की ये अद्भुत करुणा है अलग से। या तुम आत्मा हो और वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूपी होती है, और कोई मत ने द्रव्य पकड़ लिया, किसी ने पर्याय पकड़ ली, किसी ने कोई पहलू पकड़ लिया, और ये सब जीव दुखी। किसी को इसी में मजा आता अपन शुद्ध शुद्ध कहने में लगे, किसी को इसी में मजा आता अरे अभी संसारी है, अभी कहाँ से शुद्ध। ऐसे पक्ष बना बना के जहर पी लेता है शास्त्र पढ़कर। शास्त्र पढ़ के ही तो शास्त्र सातवां अध्याय पढ़ने वालों को लिखा है, ये जी जैनी है, जनाज्ञा को मानता है, फिर भी इसकी देखो हालत। किसी के निश्चयभास है, कैसे पता चलता है निश्चयभास? देखे कि नहीं चलता। मदोन्मत, लगता ही नहीं है कि पूजा पाठ की जाए। व्यवहार का जम के निषेध कर, निश्चयभास कछु नहीं रखो उसमें। बहुत अपन ने बहुत किया कुछ, व्रत व्रत में क्या रखा? अरे कुछ नहीं रखा, पर तू करता काम, तू कुछ तो करता नहीं और निषेध और बोलने लगा। अरे हमारे यहाँ का व्यवहार बहुत ऊंचा होता है, जैनियों का व्यवहार। ये छोटे मोटे होता है, देवदास गुरु मिलने ही कितना तो उसके मुंह से शोभा नहीं दी। स्वामी जी बोले, एक आदमी आया तो वो कहता है कि साहब मेरी परिणति में क्रमबद्ध में अभी राग होना था, सो रहा। क्या तेरे मुंह से शोभा नहीं? तू पहले गया एक को देख, फिर बताना कि मेरी परिणति। अरे काला नाग दिखता है राग, तुझे बोलने में आ गया कि राग होना तो होता है। एक समय की पर्याय में होने वाला राग काला नाग लगता है। जिसने अमृत पिया वो जानेगा, तुम कहाँ से जानो? जैसे अज्ञानियों की मत बन जाती, कोई व्यवहार पकड़ लेता है, हम तो इसके बिना नहीं रहे, किसी ने निश्चय की बातों में रस लेना सीख लिया, तो ऐसा जीवन चला जाता। तो ये करुणा अलग से बरसी कि इसे वस्तु स्वरूप बताओ। द्रव गुण पर्याय स्वरूप जब इसको द्रव पर्याय के होश आएगा, तब इसकी पर्याय द्रव्य की प्रसिद्धि में अपनी शक्ति लगाएगी। वीर इसका इसमें लगना चाहिए, अपने को जानने पहचानने में, अनुभव नहीं। तो सारा वीर पढ़ने पढ़ाने में लगा दिया है, क्रिया में लगा दिया है, कहीं ना कहीं बर्बाद करता रहता, तो वो आराधना नहीं हो पाती। तो वो एक एक चीज गिना रहे हैं। अभी तत् तत् बता रहे, एक अनेक से बता रहे, सत असत से बता रहे। कितनी करुणा है सर, कौन को आती है इतनी करुणा? धन्य है वे जीव जो स्वानुभव की चर्चा भी कर, करें तो कोई चर्चा, पूछे तो कोई कि आत्मा कैसी थी। आत्मा का नाम सुनते ही से प्रसन्न हो गया, और सुन करके वापस चला गया, ना प्रकट करने की सोची ना, चला जाता है। एक व्यक्ति भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याण की लीला में परमागम मंदिर में बैठा स्वाध्याय कर, तो गुरुदेव वहीं से निकले और विहार, भगवान का विहार। सो धर्मेंद्र को खुशी होती मुनिरा तीर्थंकर के द्रव्य का विहार, कब भगवान आएंगे, कब ये जगत के जीव लाभ में। और ये जीव बैठा था, आज तो स्वामी जी हमें बहुत खुश हो जाएंगे, हम कितनी डीपली स्टेडियस स्वाध्याय कर। क्यों भाई क्या कर रहे हैं? आप स्वाध्याय कर, तुम्हें समझ में नहीं आती? भगवान महावीर का पर्व चल रहा, भगवान की विहार हो रहा हो, तो यहाँ बैठा है। ऐसे लोगों ने सोनगढ़ को बदला, जैसे कहा स्वामी। हमारा समय सार हमारे हाथ में है, तो हमारी एक एक क्रिया देखी जाएगी। तुम रात में क्यों खा रहे? तुम समय सार लिए, समझ में आ, समय सार यानी कितनी बड़ी। कुंद कुंद देव अच्छे लगते हैं और उनकी एक क्रिया अच्छी नहीं लगती। उनको शुद्ध भोजन देने की तुम्हारे पास भावना नहीं, शुद्ध नहीं, और वे अच्छी लगती, यानी वे बोलते जाए और तुम सुनते जाओ, वे भूखे रहे।
उनको भोजन कराने के कहाँ से भाव आएंगे जब तुम्हें नहीं करते? जब तुम्हें देख के नहीं चलते तो देखने चलने वाले तुम्हें अच्छी कहाँ से लगे? कैसा धर्म है भैया, ये बनाई धर्म बनिया अपने हाथ में आ गया तो अपन चाहे जैसा ढाल। जो भगवान का बताया मार्ग है, तीन लोक के नाथ का, और भगवान बन जाते। अन्य बातों को यहाँ मुख्य किया तो भगवान के मार्ग का वर्णवाद हो जाएगा। बहुत मुश्किल से जीव को समझ में आता है कि मैं आत्मा, यही बताना है सिर्फ आत्मा। भगवान कहता हो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम निर्णय भर तो लोगे, ये ज्ञान हो कहाँ से? तो 249 कलश का भाव आप पढ़ना निकला। विश्वं ज्ञानमिति प्रत्यक्ति सकलं दृष्ट्वा सतत्वास्या भूत्वा विश्वमया पशु पशुरिव स्वच्छन्दमातिष्ठति यत्तत्पररूपतो न तदिति स्याद्वाददर्शी पुनर्विश्वादिनमदिविस्तमित् तस्य स्वतः संस्पृशि। सबसे सरल भाषा जयचंद साहब। एकांतवादी यानी जो वस्तु स्वरूप को नहीं जानता है, कोई ना कोई पक्ष बनाना, मानता है कि विश्व समस्त वस्तुएं ज्ञान रूप यानी निज रूप। ऐसा क्यों माना हो? कौन मानता है कि मैं घर रूप, मैं शरीर रूप? कौन मानता है? कि जो आत्मा नहीं जानता वो ऐसा कैसे मानता है कि आत्मा में बहुत बड़ी चमत्कारी कला है जानने, और ये जानना जी राजा को प्रसिद्ध करता, और इसी जानने में ज्ञेय भी प्रसिद्ध, दोनों दिखती, ज्ञायक भी दिखता है और ज्ञेय भी दिखता, और ज्ञायक की रुचि है नहीं अनादि। तो जब इसे ज्ञायक नहीं दिख रहा है और ज्ञान की पर्याय दिख रही है, वो तो होगी, जानना तो होगा। तो जानने में जाननहार नहीं है तो कोई ना कोई तो भूत बैठ गया। तो कौन बैठा? दिन भर इसके चिपके रहते कि इसके ज्ञान, ये खाया, ये पिया, ये पूरे विश्व रूप महसूस करता। इतना बड़ा पाप समझ में आता है, कितना बड़ा अपमान। सर्वदर्शित सर्वगत स्वभाव बटिया में इसके सारे ज्ञान में झलकेंगे और ये समझेगा कि मैं ऐसा हो गया। अब इससे क्या हो गया कि ये जब अपने को खाने वाला, पीने वाला, कमाने वाला, भोगने वाला मनुष्य आदि रूप ये दिखेंगे नहीं सब पर, तो इस रूप महसूस करता है। तो जिस रूप महसूस करता है पर उसी की श्रद्धा के अनुसार इसके परिणाम। जैसे आपने माना मैं घर का मुखिया आदमी मनुष्य पर्याय का देख, तो फिर आपको घर संबंधी विकल्प चले। महिलाओं ने माना कि हमें बच्चों को पालना पोसना, क्यों? महिला स्त्री है, रोटी बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बच्चों को पालना, वो मानसिकता बन गई ना कि मैं स्त्री। अब स्त्री माना तो स्त्रीउचित भाव बिना बुलाए आएंगे, मनुष्य माना तो मनुष्योचित भाव बिना बुलाए आएंगे। तुम क्या मानते हो वैसे परिणाम होते हैं। परिणाम की शिकायत मत करो, अपने अज्ञान से कि तुमने निमंत्रण किसी क्या माना, हमें परिणाम बिगड़ते तो वो कारण बताओ। भगवान तो बता रहे कि तुझे मैंने केवल ज्ञान में ज्ञायक आत्मा देखा, बिना देह का, बिना कर्म का, बिना राग का देखा। मेरे निरावरण ज्ञान में देख रहा जो निखिल विश्व को कर्म कलंक विहीन विचित्र, ऐसा देखते भगवान। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व देखते भगवान। ऐसा निर्दोष केवल ज्ञान देखो ना, भगवान ने हमें अपने ज्ञान में कैसा दिया। श्रीमद जी ने प्रणाम किया भगवान, किस तरीके से? हे भगवान, आपके केवल ज्ञान में मेरा भविष्य में मोक्ष दिखाई दे रहा, धन्यवाद आपको। तरीके देखो, कॉन्फिडेंस, श्रद्धा का बल। आपके केवल ज्ञान में नोंद है मैं कब मुक्ति को प्राप्त करूं, यानी खुद के बल से बोले वो, और आधार दिया केवल ज्ञान। क्योंकि जिसे आत्म श्रद्धा हो जाती है उसको 3 काल की पर्यायों की
व्यवस्थित व्यवस्था भी सिद्ध हो जाती। ये तो अपन को बहुत समझाना पड़ता है कि भैया तू चिंता छोड़ दे, सब काम निश्चित है, कोई करने धरने की जगह नहीं है, तीन काल की सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित है, हर द्रव अपनी जिम्मेदारी और ड्यूटी पर है, हर द्रव अपने काम को कर लेता है, वो तो स्वयं जगत परिणाम, तुझे कौन सा काम है। ब्लड सर्कुलेशन अपन करते हैं कि ब्लड कर, रेस्पिरेशन सांस का काम तुम करते हो कि होता है, डाइजेशन का काम तुम करते हो कि होता है, सात धातु बनाने का काम तुम करते हो कि होता है, बालक का स्ट्रक्चर मम्मी के गर्भ में बनता कौन करता। इतनी वस्तु की व्यवस्था, इतना बड़ा प्लांट, और यहाँ कोई विश्व में कोई बड़ी शक्ति नहीं, इतना बड़ा प्लांट है पूरा विश्व और बहुत व्यवस्थित होता है। व्यवस्थित व्यवस्था को व्यवस्थित जानना मति व्यवस्थित कर, और मति व्यवस्थित हुए बिना व्यवस्थाएं जिंदगी भर बनाओगे अव्यवस्थित ही रहे, क्योंकि तुम्हारे हाथ में मेंढक तोलना कभी नहीं सफल हो। क्या करना है बताओ, करना ही तो नहीं ना करना ही तो नहीं, तो यहाँ काय के लिए बैठे कि करना नहीं है इसके लिए ये पंच कल्याण एकदम परमागम मंदिर, आप तो नहीं, हम लोग गए थे तो वहां पर कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री बनारस आए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ कहा जाता है निमित्त से कुछ नहीं होता, कि गुरुदेव के निमित्त से इतने 20,000 आदमी आए, लोग लाभान्वित हो रहे हैं, ये बताओ निमित्त का रूल है कि नहीं। तो डॉक्टर साहब तत्काल खड़े हो, समझो डॉक्टर साहब किसी के तत्काल खड़े हो गए कि यहाँ 20,000 आदमी ये सुनने आए हैं कि निमित्त से कुछ नहीं हुआ। तत्काल उनकी प्रवचन की बात खड़ी होती, यहाँ नहीं चलता, ये सब समझौता नहीं होता सिद्धांत, ये तो प्रकृति के कानून, कुदरती नियम धर्म, ये प्रकृति बहुत व्यवस्थित चलती है, द्रव्य नियम, गुण नियम, पर्याय नियम, अनादि अनंत व्यवस्थित व्यवस्था, करना कहाँ है। आपका ज्ञान नवीन ये बनाना नहीं, ये तो जानने का काम करते ही रहता, आपको क्या करना है, इतना करना है कि जो जानता है वो जीव में ही, उसमें इतना सा करना है, इतना सा करना था और ये इतना सा हानि पा रहा, कितना लंबा काल हो गया, विश्वास ही नहीं हुआ। बड़े पंडित जी बोले कि सम्यक दर्शन इतना सरल धर्म है, कि सबसे सरल काम सम्यक दर्शन, क्यों, क्योंकि इसमें जानने का विश्वास कराया जाए, पर जानने में करना होता है, तो जानना जानना के होता है, तो बोली तो सबको हो जाना चाहिए कि ऐसे, यही तो आश्चर्य है कि सब कैसे मान जाए। वो कहता है हमें कुछ दिखना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कुछ पटाखा फूटना चाहिए, कोई दर्शन मोहिनी जाना चाहिए, कुछ होना चाहिए, बोले इसको तो नहीं, इसको नहीं, तो भीड़ को हो जाए, शेर को हो जाए, क्योंकि उसे नाटक नहीं है, सीधा सीधा पकड़, सरल धर्म को बनियों ने कठिन, ऐसा नए ऐसा नए, अरे वो नए बताए थे सरलता से सब, इसने तो चक्कर ही में डाल। आप बताओ 415 गाथा के बाद इतना सरल बता रहे कि बहुत कठिनाई चल रही है अभी, पढ़ो फिर से। जितने भी विश्व में पदार्थ हैं, विश्व ज्ञान रूप निज रूप लगता है इसी, बस अब भ्रम ही तो मिटा रहे कि तेरे ज्ञान में विश्व दिखता है, विश्व नहीं है, इतना कह रहा, इसमें बताओ मेहनत कहाँ करवा, कोई काम बता रहा और आपका हाथ में दे रहे आत्मा सबको। जयसेन स्वामी ने, जयसेन नाम आचार्य टीका कहते हैं कि तुम विदेश क्षेत्र भी जाओगे तो हथेली पे रख के भगवान सीमंदर आत्मा नहीं दिखाएंगे, तुम्हें को देखना पड़े, क्योंकि तुम्हें ने भ्रम से अपने को मनुष्य माना है, तो तुम्हें को भ्रम तोड़ना पड़ेगा कि मैं क्या था, और कोई कराएगा नहीं। तो अब ये कह रहे हैं कि ये बताओ तुम हो कि नहीं, बताओ मना करके बताओ कि मैं नहीं, मना करके बताओ कि मैं नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को लगता है मैं हूं। अभी इस तरफ से हाँ पाड़ता था, अब थोड़ा विचार करेगा तो ज्ञान की तरफ से हाँ पाड़, तो आप और हम हैं कि नहीं हैं, हैं, नहीं है तो समझ में नहीं है, तो सभी हैं, सब जीव, अच्छा सभी जीव ज्ञान स्वभावी है कि शरीर स्वभाव, ज्ञान स्वभावी, और सभी जीव ज्ञान स्वभावी हैं, तो ज्ञान का काम जानने का है कि करने का, जानने का है, तो जानने का काम शरीर को बनाना बिठाना है, राग को हटाना लाना है, ज्ञान को ज्ञाय को लाने जाना है क्या, ज्ञान में ज्ञाय नहीं है क्या,
ज्ञान में गए आ गए क्या, कुछ कुछ काम बताओ आप, तो आश्चर्य आश्चर्य लगे कि कुछ बहुत बड़ा भूत है। सम्यक दर्शन सरल क्यों, क्योंकि इसमें कुछ कराया नहीं कराया, भ्रम पर तोड़ा जाए। भ्रम जनित दुख को मिटने का उपाय क्या है, भ्रम ही तोड़ो, तत्व निर्णय कर। मैं गया था, मैं गया था, मैं गया था, विश्वास नहीं आता, कैसे कैसे आ जाए तो जल्दी विश्वास। आचार्य की करुणा देखो, अपन तो घबरा जाते, 415 गाता एक के बाद एक बेजोड़ गाता, जैसे कोई सोच नहीं सकता, प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, गुण भेद नहीं। अरे मिलेच्छ को मिलेच्छ की भाषा में समझा दिया, या अनारी भाषा में भूलना पड़ता है, तू अनार नहीं हो जाना। कोई कारण ही नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि हम बिना भेद करे समझ। तू भेद को नहीं देखना, हम भेद से बताएंगे मजबूरी, तो अभेद पकड़ना, क्योंकि वस्तु भेद नहीं होती, वस्तु अभेद होती। उसी को भूतार्थ स्वभाव का आश्रय और सम्यक दर्शन। फिर बाहर आएगा, आता है पूरा हो गया, नहीं समझ में आया, अच्छा ऐसा करो, तुम जी 9 तत्व को देखिए, इनकी श्रद्धा करो, तो बता देना। तो वो गया देखने, तो वहां पे एक समय की पर्याय थी, तो उसने खुद कहा साहब इससे एक समय से ज्यादा तो टिकते नहीं थी। एकदम कह रहे कि भूतार से देख के आना, जरा राग कितनी देर का, हाथ बंद देख के आना, संबर देख के आना कितनी देर का, नरजरा देख के आना, मोक्ष देख के आना, एक समय से ज्यादा कोई जिंदा रह जाए तो बता देना। तो फिर इनका विश्वास करेगा, अन्य को अनित्य जानना, तू ही नित्य। 13वीं गाथा, 14वीं में कहा काक कर्म अरम नहीं छूते भैया, ये बद्ध आदि भाव बार बार लूटते, नहीं विदधति बद्ध स्पष्ट भावादयो में युष्पट मोपरी तरंती, ऊपर ऊपर लौटते जैसे जल में तेल तैरता। अपने को कभी रागी द्वेषी नहीं माना, अपने को भगवान माना, ज्ञान स्वभावी भगवान, चैतन्यमयी प्रभु परमात्मा भगवान है, तो चैत कुदरती भगवान। चांदनपुर वाली बाबा के ऊपर दूध गिरता था, तो वो गाय ने भगवान नहीं बनाया था दूध, और मट्टी ऐसी अलग की तो भगवान दिखे, तो मट्टी अलग होने से नहीं दिखी, वो थे सो दिखे। ऐसे आचार्य तो कह रहे तेरे पास ज्ञान है तो क्या है, फिर तुझे बनाना नहीं है, क्या है, उपयुक्त लगाना पड़ेगा हमें भी। अपना उपयोग अपने में लगाए कि नहीं नागेश पंडित है, इतना काम तो करना है। अपना उपयोग अपने में लगाए कि नहीं, तो बोलो तो जरा समझ में तो आए। अपना उपयोग अपने में लगाए कि नहीं, लगाने चाहिए कि नहीं, कि यही तो दिक्कत है कि सोने में पीलापन लाए कि नहीं, यही तो यही कष्ट है इस जीव को, आत्मा नहीं दिखती, कि जो उपयोग वही है उसमें उपयोग लगाना चाहिए। उन्होंने कहा तुम अपना उपयोग लगा, इसका अर्थ है कि तू समझ नहीं रहा था कि मेरा उपयोग उपयोग में है, तो उपयोग में दिखते दिखे पूरा बस, तो तू ऐसा डिस्टर्ब था, तो उन्होंने कहा थोड़ी शांति से उपयोग अपने अपने लिए काम है, तो ये समझ बैठा कि जिसे लगाना पड़ता है, लगाएगा ही नहीं जाता, लगा लगाया देखने लगा। नाथ तुम्हारे दर्शन से, नाथ तुम्हारे दर्शन से, निज दर्शन मैंने पाया, तुम जैसी प्रभु ता निज में लखे, चित मेरा भूल साया। मतलब पंडित ऋषि मंदिर भगवान को देख, नाथ तुम्हारे दर्शन से, निज दर्शन मैंने पाया। हमने भगवान को देखा, तो हमें भगवान आत्मा का दर्शन कैसे हो, कौन बता, पंडित जी। भगवान देखे, और वो कह रहे हैं कि जिसे भगवान देखते हैं उसे आत्मा दिखता है। ये दर्पण देखे और चेहरा ना दिखे ऐसा होते ही, और तुझे भगवान दिख रहे तो भगवान आत्मा दिखना ही चाहिए, नहीं तो तुझे भगवान दिखे। तो आपको दर्शन किए कि नहीं भगवान की सवेरे, तो आत्मा की दर्शन हुए कि नहीं, झूठी बोलोगे तो दुर्गति हो जाएगी। नहीं दिखे तो पूछना चाहिए, हमें तो नहीं दिखे, क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी। अभी इतने 50 वर्ष से सुन रहे हो और आत्मा नहीं दिख रही, तो कौन अपमान करा, इसलिए अपन भी कह दो, और दिख गए,
ऐसे व्यक्ति भटकते रहते। सच पूछो तो अपन उपदेश देने लायक हैं। उपदेश मनीषरों वो बोलती नहीं है, निकलती, और अनुभव निकलता है तो वो असर करता है। हम बहुत घंटे भर समझाए तो असर नहीं करता। वो बोली वो बहुत आनंद, इतने में तो काम हो जाए, बहुत सुख, बहुत आनंद, बहुत आनंद, कोई काम नहीं। परिपूर्ण शुद्ध अनंत आनंदमयी जी, सारा विश्व व्यवस्थित, दो लाइनों में तो आत्मा दिख जाए। यहाँ तो पढ़ने की पन्नी पलटते जाते हो क्योंकि अपन को आदर ही नहीं आता, कीमत ही नहीं आता। तो वो कह रहे हैं कि भगवान के देखने में भगवान आत्मा कैसी दिखे। तो उन्होंने लिखा निर्मल भैया कि भगवान को देखने वाला कोई दूसरा भगवान है कि नहीं यहाँ। बताओ कितना सरल, ये सीमंदर भगवान है, बताओ ये किसने बताया। मैं था कि नहीं वहां, तो मैं था तो मैं क्या क्या था, मट्टी का पुतला था, कारवाण बरगला था, रागी द्वेषी था, कसाई था, कौन था, मैं आत्मा था। तो आत्मा का कैसा स्वभाव, ज्ञान स्वभाव। तो ज्ञान स्वभाव वाले जो भगवान होते हैं कि जड़ होते, तो ये ज्ञान भगवान भगवान को देख रहा, ये अपने ज्ञान में भगवान देखते, भगवान के कारण से भगवान नहीं दिखते। ये जनवाणी तो तेरी प्रसिद्धि कर रही कि तू है भगवान, तू। वो तो भगवान बच्चा भी कहते, उनको बताने के लिए थोड़ी मंदिर बना है। अरे तेरे पास भगवान पना है, उसमें ये भगवान दिखते। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया, तुम जैसी प्रभु तानिज में लख चित मेरा भूल साया। नहीं समझ में, प्रसन्नता नहीं होती ना। रामचंद्र की सीता जी को रावण ने, रत्न जटी विद्याधर ने बहुत मना किया तो उसकी विद्या हरण कर, जटायु ने बहुत कोशिश की तो उसके पंख काटे। तो राम ने उसे का वंश सुनाया, समझाया, प्रेम से देव पर आए, रत्न जटी धरती पे आ गया। तो सुग्रीव खोजने गए थे सीता, तो बीच में रत्न जटी धरती पे चलता विद्याधर कि भाई क्या हो गया कि रावण सीता को ले गया और हमारी विद्या छीन, इतनी तो बात पता चलाना। तो आए अब देखना इस राम को सीता चाहिए, पता चले। और क्योंकि न जाने जंगल में कोई शेर खा गया कि रीछ खा गया कि मर गई कि बह गई, ऐसे प्रश्न उठते कि नहीं। और इतना बार पता चला रत्न जटी से सुग्रीव को, तो सुग्रीव एकदम डिप्रेस हो, अरे अब नहीं मिल सकता, तीन खंड का अधिपति और उसके हाथ में सीता, अब आशा छो। तो वो आया राम के पास, बहू जी सीता जी तो मिल गई, मिल जाए मतलब है, परंतु मिलेगी कि कहाँ है, कि रत्न जटी विद्याधर ने लंकेश सीता जी का हरण करके विमान पर ले जाता देखा, और उसकी विद्या अरे मिल गई। श्री राम के मुंह से क्या निकला, अरे मिल गई सीता। कैसे मिल गई साहब, अभी कहाँ मिल गई, अरे पता तो चले कि है, बस मिल गई। ये तरीका है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ ज्ञायक होता है, जहाँ ज्ञायक होता है वहाँ ज्ञान होता है। और जहाँ ये पता चला कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ तो मिल गया आत्मा, और मिल गया आत्मा, मिल गया तो मोक्ष मिल गया, ये सारे कष्ट मिल गए। अब जीव को बहुमान लाने की बात है, आदर आने की बात है। कितना सरल धर्म, गुरुदेव की सबसे सरल शैली थी इस विश्व में, सबसे सरल शैली, क्योंकि उन्हें अस्थि परक निरूपण, डिप्रेशन में नहीं लाए किसी, उठाते थे, कुछ नहीं घबराना। 250 300 200 कितने कैदी थे और जेल गई गुरु, और वहां कहा कि तुम सब भगवान। वो जेलर घबरा गया कि जी पापियों को भगवान कह रहे हैं, जिज्ञासा आदमी, इनको तो कुछ तो सोचना विचारना चाहिए, किससे हम क्या बात करें। कि बाबू जी इनको ये पापी अपराधी है, चोरी सब दुर्गुण है, आई नो, सब समझ, हमने भगवान आत्मा देखा तो हमें कर समझा, समझा तुम सब भगवान हो, तुम्हारे भीतर में पारमेश्वरी सामर्थ्य है,
कोई जन्मजात चोर नहीं, कोई जन्मजात व्यभिचारी नहीं, कोई जन्मजात ही गंदा धंधा नहीं करता। ये तो कुसंग का कारण। अशुद्ध चिंत तेरी दुख परिपाटी, तो अशुद्ध चिंतन थे अनुभव का। भगवान भूल गया और खोटा विचार करते, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, और कोई सुनने वाला है। स्वामी जी ने सबको भगवान कहा और वो घबरा रहा था। फिर कहा देखो, ऐसे भगवान को भूलने से कैसे कैसे पाप, विषयों में सुख नहीं और विषयों में सुख मानने से कैसे कैसे अपराध। देखो तुम अपनी पहचान, शक्ति पहचान, तुम अब जन्मे थे जब, बताओ कैसे। एक जबीरी के लड़के को, 2 साल का लड़का, और उसे उठा के ले गए डांव, और उसने लाखों रुपए मांगे और वो भी ले ली, और इसके बाद भी जबेरी के लड़के को नहीं छोड़ा। इतना अच्छा लगा वो लड़का, इसे इसे डाकू बनाओ, इसे डाकू बनाओ। तो वो बेचारे जिंदगी भर रोते रहे और उसे ले गए और मार मार के उसे डाका डालना सिखा। जा उठा, अटैची उठा के लाओ, एक लात मारेंगे तो वो जरा दबा हुआ, पिटता हुआ, इस सब दंड बंद करता करता बहुत बड़ा डाकू बन गया, और कई देश विदेशों में चोरी चपारी में प्रसिद्ध हुआ, और अपने ही नगर में दई बसात आया और अपने ही घर में चोरी करने घुसा। और इसे गाँव मालूम, 2 साल के बच्चे। और जैसे ही वो चोरी करके सवेरे 4 बजे सब थैला भर के, और 5 बजे सब लोग चोरी करके निकला, और उसके पिताजी और चाचा जी घूम के उस समय बाहर से आ रहे, और रास्ते में देखा उजाला हो गया, चेहरा तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप ही। तो बेटा कौन हो? कि डाकू। अरे भैया डाकू वाकू नहीं पूछ रहे, तुम नाम कौन है, कहाँ रहते हो, क्या, तुम ये बताओ कितनी उम्र? 20 साल। आपके बच्चे को कितने साल हुए? 18 साल। कितने साल का था? 2 साल। 20 साल की बेटा इनका बच्चा घुमा। देखो तुम्हारा चेहरा देखा तुमने, ये देखो तुम्हारे पिताजी जैसे लग। सच बताना बेटा, तुम चोरी करने के लायक तो नहीं दिखते, तुम्हारा चेहरा तो नहीं दिखता चोरी के, पर तुम्हें चोरी सिखाई गई होगी बेटा। पड़ोसी समझा। अब वो सोचने लगा, जी जी क्या हो, ये आदमी कैसे जानता हमारे बारे में? तो मुझे मार मार कर चोरी करना सिखा, मैं या चोरी करना सुना। अभी वो सरदार के पास सब माल ले जाएगा, देगा, पर जिनवानी कहते अब ये आदमी लौट आएगा। बताओ कैसे लौट आएगा? क्योंकि इसे सोच चालू हो गई कि अरे मैं चोर नहीं हूँ, मुझे चोरी करना सिखाया गया है, मेरी आदत डलवाई गई है, और मैं हूं तो बड़े घर, और ये मेरे पिताजी लगे, उम्र भी मेरी है और मुझे भाव भी नहीं है। ऐसे ही अपन को आचार्य जी कहते तू है तो सिद्धों के कुल का, तुझे लगता ही नहीं कि तू आदमी है कि ढोर है कि मनुष्य पर्यायी नहीं लगता, ये तो तुझे कोई अपराधी वृत्ति ने यहाँ खड़ा कर दिया, पर तेरा स्वभाव बिल्कुल सिद्धों से मिलता, वो भी जानते तू भी जानता। जो जाना दिया रहा तब द्रव्यत्व गुणत्व पज्जैत, जैसे अनंत भगवान की द्रव्य गुण पर है ऐसे तो थे, कोई अंतर ही नहीं सब। थोड़ी सी सोच भर बनाना है, जैसे उस लड़की ने चिंतन चालू किया, मैं चोर नहीं, मैं चोरी करना मुझे सिखाया ये कुटेव। जैसे आचार्य देखे तो मैं पापी पुण्यात्मा नहीं, रागी द्वेषी नहीं, मनुष्य स्त्री पुरुष नहीं, मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी स्पर्शी पर से कुछ भी कोई संबंध नहीं, मैं रंग राग से भिन्न, वेद से भी मैं भिन्न, डाला हूँ मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने मैं ही मेरा करता धरता, मुझमें पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में। अभी स्वाध्याय के बाद सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़। 9 बार नमोकार मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, 9 बार तो ही पढ़ा जा रहा है, बार बार तो ही पढ़ते, नमोकार मंत्र तो पढ़ रहे, क्या करे। कायस्तर लिखा, कायस्तर यानी जो सुना है समझा है ज्ञाय के बारे में, उसको पूरी काय को ढीला छोड़, जब
द्रव्य कर्म नौकर्म भाव कर्म को छोड़ो तो थोड़ी देर, और थोड़ा देखो तो ज्ञायक है, तो उसके लिए खड़ी किया था। और ये जीव आदत है पराधीनता की, घर से जोड़ो तो फिर ऐसा करने लगा। अरे थोड़ी शांत तो रहना सीखो, बिना बोले भी तो मंदिर में बैठो, भाई भगवान को तो देखो जी क्या कर रहे हैं। ये क्यों नहीं बोलती कुछ स्त्री, ये क्यों नहीं बाहर देखती, ये क्यों भीतर देखती, कुछ तो सीख। अपन भगवान की मुद्रा से सीखो, एक्टिविटी से सीखो, जनवाणी से सीखो। वीतरागता की पोषक ही अंतर्मुखता नहीं आए तो फिर अपन ने सुना। नौवार की जगह अपना ऐसे चिंतन, वो प्रभु मुझे चैतन्य देख, मुझे भी अब चैतन्य समझ में आ गया, अरे मैं ज्ञायक, इसलिए मेरे से ज्ञान होता है। हाँ प्रभु ये तो गजब हो गया, मैं तो कितना भाग्यशाली आपके पास आया, आपने मेरा स्वरूप बता दिया। प्रभु ये तो कभी खबर में भी नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, कि मैं भगवान हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मुझे अकृतम चैतन्य स्वभाव सुनने भी मिल जाएगा। अरे मेरा जीवन तो धन्य हो। देखो इसमें मिथ्या गलता कैसे भागेगा मिथ्या। पढ़ो काल मंत्र पढ़ोगे तो मना नहीं है, जिसकी जो अवलंब उसे थोड़ा पुण्य बन जाएगा, शुभ भाव होगा। किसी के अशुभ हो शुभ ना हो इसका निषेध नहीं करते, पर ये कहते कि वास्तव में तुमने क्या सुनाई थी। तुम लगे तो थोड़ा तो बहुत तो लगे कि मैं भगवान हूँ, मैं ज्ञाता हूँ। अपने को जाननहार देखना ये बहुत बड़ा काम। सुनना कसाय बंद होगी तो पुण्य, अच्छा लगना पात्रता की निशानी, सच्चा लगना सोचने लगी, ऐसे ही मैं हूँ और निकट आने और अनुभव हो जाना धर्म। कभी कैसी आचार्य देव अपन को लौटाते हैं कि सारा विश्व अपने ज्ञान में झलक रहा है, तो जब भी विश्व झलकता है तो उसमें क्या एक प्रसिद्ध होना चाहिए अपन को ज्ञेय, तो बस भूल इतनी निकालो। जैसे दर्पण, तो दर्पण का पता कैसे चलता है कि दर्पण दर्पण है, और ये लकड़ी, ये दर्पण में और लकड़ी में पता कैसे चलता होता है, उसकी स्वच्छता में झलकता है, और लकड़ी की स्वच्छता नहीं है तो उसमें झलकता नहीं। ऐसे ये आत्मा है, ये शरीर आत्मा नहीं, ये पता कैसे चलता है, ज्ञान होता है, इसमें ज्ञान नहीं होता। तो जिसमें ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है, विश्वात्मा कहलाता है, वो जीव है। तो इसमें अहम आना ये पुरुषार्थ, ये प्रीति जगाना, ये आदर आना, ये अच्छा लगना, सुहाना, अरे मैं गया था, मैं गया था, मैं गया था। अपार पुण्य तो सोचो ही नहीं पुण्य के बारे में। ऐसे 70 कूड़ा कूड़ी के जो बंद है ऐसे भागेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा, ये मिनटों में काम कैसे। 7 दिन में केवल ज्ञान ले लिया। किसने, अंजन चोर ने 7 दिन में केवल ज्ञान। भीम नाम के व्यक्ति ने जिंदा मुनि अर्जिका को जला दिया और उसी भाव में भगवान बना। इतना बड़ा पाप करने पर भी सारा कैंसिल हो जाता है। आत्मा बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि। अपन को अभी तो गुरुदेव की कृपा से ही अपन आत्मा सुनने लगे, नहीं तो ये चर्चाएं कहाँ होती। मंदिर तो थे, पूजाएं तो थी, पर रसीली नहीं थी। आत्मा से शून्य मंदिर थे, प्रवचन तो होते थे पर यहाँ वहाँ की बातों को पूरा कर दी, कहीं से भी उठाई कहीं भी पूरी हो गई। आत्मा आते ही नहीं था, वो दिखते ही नहीं। बस ऐसा प्रेरणा में आत्मा जान लेना भाई बहुत बड़ा काम। जैसे कि अरे हर लाइन में आत्मा दिखाओ कि ये जो तुम्हें घड़ी दिख रही है ये ज्ञान है, इसलिए तुम आत्मा, भगवान दिखे तुम आत्मा भगवान हो, भगवान के ज्ञान में ही भगवान दिखते। हर लाइन में आत्मा दिखाते और अपन हर लाइन में आत्मा भुला। आप कोई भी लाइन पढ़ के बताओ, 6 बोल हमारे निर्मल भैया ने कहाँ पढ़े थे, शिखर जी अव्यक्त की, तो उसमें लोकालोक व्यक्त है इसलिए मैं अव्यक्त, कसाय व्यक्त है इसलिए मैं अव्यक्त, इंद्रिय ज्ञान व्यक्त है मैं अव्यक्त हूँ। एक लाइन नहीं पढ़ते और आत्मा दिखा, क्योंकि भाई लोकालोक को है यदि तो लोकालोक को जानने वाला होगा कि नहीं वहां कोई। यदि इंद्रियां हैं और इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता तो इंद्रिय ज्ञान भी ज्ञायक के बिना कर सकते हैं कोई। तो हर जगह वो आत्मा दिखाने की, क्योंकि ये जीव इतनी तो भूला, सिर्फ बात बात में तुम्हें बताना पड़ेगा ज्ञान सुबह। देखो अपन को ज्ञान ही, देखो अपन जान ही रहे, अभी कुछ नहीं हो रहा, सुन नहीं रहे जान रहे, सुना नहीं रहे जान रहे। इसे जानने के प्रति बहुत आदर और लगाव आएगा तो ये मिथ्यात अनादि काल से चला रहा।
पढ़ के समाप्त करते फिर। ये इस प्रकार निज को विश्व को अभिन्न मानकर ये भूल निकालना, जबकि दो चीजें अभिन्न होती नहीं, अलग अलग है, एक गे और एक गै। अब अभिन्न क्यों माना? क्योंकि ज्ञान में झलकते तो ये मानता है जैसे ये आ गए। ये बच्चे को बंदर दर्पण में दिखे तो डर लगता है, और जबकि बंदर वहां है नहीं। आग दिखे तो आग दिखने से दर्पण गर्म होता नहीं। ज्ञान में घी झलकते हैं तो गंदे घी झलके तो आत्मा का ज्ञान गंदा होगा कि नहीं? घी कृत शुद्धता नहीं आती। राग को जानने से ज्ञान रागी हो जाता है कि नहीं? द्वेष को जानने से द्वेषी होता है कि नहीं? नहीं होता। द्वेष और राग को जानने पर पता चलता है कि ज्ञाता है, इसलिए पता चलता है। हम इन परिणामों से घबरा रहे थे कि ये परिणाम कितने गंदे आते। ऐसे तो सब्जी बेचने वालों को ना आते होंगे जैसे हम हमें आते। ऐसा डिप्रेशन में आता है, और हमारे भगवान कहते तुझे परिणाम नहीं आते, परिणाम का ज्ञान। थोड़ा सा भेद विज्ञान का, ये परिणाम तू लाता नहीं, आते, और आते हैं तो जानने में आते। जानने में उनसे ज्ञान भी नहीं आता, वो कहाँ से अपने में आए? इसे एकदम निर्भर कर दे। व्यक्ति का ज्ञान बंद होगा नहीं, जानने में सब आएगा परंतु कुछ भी नहीं आएगा। फिर से ज्ञान सबके पास है क्योंकि हम सब आत्मा, और ज्ञान होना बंद तो होगा। ज्ञान तो निरपेक्ष होता है, सहज होता है, धारा बहती रहे, बिना सोचे बहती, ऑटोमेटिक ज्ञान अपना जानने का काम। अब घी भी दिखेंगे कि नहीं? तो घी में कभी शरीर की दशा दिखेगी, बुढ़ापा दिखेगा, सफेद बाल दिखेंगे, कभी परिणाम दिखेंगे, काले कलूटे, गोरे नारी, सब प्रकार के परिणाम दिखेंगे कि नहीं? फिर उस ज्ञान में कौन कौन सी परिणाम आए, काले के गोरे नहीं आए, तो फिर अपन को डर डर क्यों लगता है नरक का, स्वर्ग का? लोग क्यों सताता है? क्योंकि अपन को ऐसा लगता है जैसे मेरी परिणाम। और आचार्य जी कह रहे हैं कि ज्ञान में ज्ञान रहता है, ज्ञेय नहीं आता, आश्रव तत्व नहीं आती, परिणाम आते ही नहीं। ये भेद विज्ञान ही तो कराए, हो क्या कराए? अभी भी यही करा। तेरे में विश्व झलकेगा, विश्व को झलकाना भी नहीं है और विश्व को हटाना भी नहीं। तो ये या तो पर के सन्मुख होता है या पर रूप मानता है। दो भूलें निकाली अभी, दो कलसों। ये इसमें बता रहा है कि विश्व रूप अपने को महसूस करता है, एवरीबडी कैन फील इट। और अपन सब फीलिंग करते हैं, मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने पिया, ये सब जहर पी रहा। अब जब आचार्य जी क्या कर रहे हैं, मैंने खाया नहीं, खाने को जाना, मैंने पिया नहीं, पिए को जान। अभी आदत डालोगी तब तो वो लौटेगी। अभी तो स्वरूप बताया उन्होंने, कुछ कोशिश करोगे कि नहीं? प्रैक्टिस बहुत बड़ा काम नहीं है, थोड़ा सा जीव जीव रसिया जीव होना चाहिए। अध्यात्म रस का रसिया जीव को वक्त का। तो ऐसे ही श्रोता को भी कहते हैं कि अध्यात्म रस के रसिक जीव बहुत बिरले होते हैं, तो अपन उसी लाइन में खड़े हो। बड़ी पंडित जी कहते हैं कि 608 जीव मोक्ष जा रहे होंगे तो मेरा नंबर उसमें, और कोई ऐसा कहते हैं कि नहीं एक ही जीव जा रहा 6 महीने 8 समय, तो मेरा नंबर उसमें, मैं नहीं जानता 607 नहीं जाती, मैं तो जाऊं। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अब मुझे आत्मा समझ में आ गई तो मेरी निर्माण क्यों नहीं होगी। और आत्मा की अरुचि रही तो कौन की ताकत है जो अपन को सुखी करे। एक छोटी सी कथा कह के भजन सुना रहे। अब ये पूरा पढ़ लेते, पशु की भांति हे उपाधि के विवेक की बन, यानी न पर को पर जाना, न ज्ञाय को ज्ञाय जाना, और न आश्रय को न्यारा जाना। ये सब हाथी घास और गन्ने को एक में एक कर खाता है, स्वाद कहाँ फीके मीठे का सबको साथ चबाता है। राग और चैतन्य एक सा जिसको अनुभव आता है, उसको कैसे मिले आत्मा, वह संसार बसाता है। भेद ज्ञान की बिना त्याग बेकार तपस्या पूरी है, सदगुरु बार बार समझा रहे, राग बंद की। कितना कहे ये उपाधि नहीं लगा। स्यादबाजी देखो, इसी दुनिया में जो वस्तु अपने स्वरूप से तत्स्वरूप है, वही वस्तु अपने स्वरूप से अतः स्वरूप है। अतत यानी कोई भी इसके भीतर प्रवेश नहीं करता। आत्मा पर रूप नहीं होता, पर आत्मा रूप नहीं। कितनी अच्छी पैकिंग, गजब की व्यवस्था, प्राकृतिक। हम सोच रहे थे अपन आदमी बन गए, अब तो मनुष्य बन गए, मर जाएंगे, कहते ऐसा हो सकता है? कोई वस्तु नष्ट नहीं होती, तेरे ज्ञान में कोई आते? राग द्वेष जब नहीं आती तो बाबू भाई कहते थे
कि जिसके भीतर राग का प्रवेश नहीं, उसके भीतर रूप का प्रवेश कहाँ से? हमें भी मान युगल जी बाबू से पूछा हम लोगों ने, बाबू जी स्वास्थ्य कैसा? तो बोले छौ द्रव स्वस्थ। ऐसी भाषा निकलती थी, वो रसई चपकता था, वाणी तक से निकल। हम कहे बाबू जी आपकी आत्मा की नहीं पूछ रहे, हम शरीर की पूछ रहे। तो बोले ये नौ कर्म से पूछो, नाम हमसे नहीं पूछो, ये उसका विभाग। फिर हमने तीसरे पूछा, बाबू जी आपको माइग्रेन 40 साल से, उस समय कैसा दर्द होता है, कैसे आप जीतते हो? बोले गाय को मुख करते तो पता नहीं चलता, यदि किसी दूसरे को होता तो वो तड़प जाता। बोले हम तो दूसरी दुनिया में रहते, कि हम उसको मुख्य क्यों करें, हम अपने को क्यों भूलें? तो बोले वो गॉड 700 वर्ष कूड़ रहा और ध्यान नहीं दी। विश्वरूप नहीं होता कितनी बड़ी पैकिंग है भाई। आत्मा कभी देह रूप, कर्म रूप, राग रूप नहीं होता, विकारी भाव रूप नहीं होता, गंदे मीठे नीचे खराब अच्छे परिणाम रूप नहीं होता। क्यों नहीं होता? तत्व अलग अलग। ज्ञान का स्वभाव बहुत पवित्र स्वभाव का नाम है ज्ञान। चमत्कारी स्वभाव, निर्दोष स्वभाव, निर्भार स्वभाव, अभिकारी स्वभाव, ऐसा ज्ञान स्वभाव। तो इसमें ये सब अतत है। इसलिए ज्ञान अपने स्वरूप से तत्स्वरूप और पर ज्ञेय के स्वरूप से तत्स्वरूप, पर ज्ञेयों के आकार रूप होने पर भी उससे भिन्न रहता है। ऐसा भाई देखो इसमें तो लिखा थोड़ा सा, थोड़ा लिखा बहुत समझ, यानी इन्हें लिखा कि तू पर में अतत है। अब लगाना आपको दिन भर पड़ेगा कि भोजन अतत, पानी अतत, शरीर अतत, कर्म अतत। 16-16 गाथाएं तो उन्हें लगवा, राग द्वेष इंद्रियां मोह हास रति रति सुख भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नव सब लगा के बताए। 148 लगवा दिए। कर्म में लगाए, ये ज्ञानावरणी कर्म के उदय से मुझे ज्ञान नहीं रोक सकता कोई, मेरा स्वभाव ज्ञान है, ज्ञानावरणी करेगा क्या मेरा? ऐसे लगा लगा के बताए। तुम अपने में लगाओ, मैं बनाऊंगी रोटी कैसे जब आटा खुद बनाता है रोटी? ताकत लगी। एक छोटा सा उदाहरण देके देखना अपने आचार्यों का क्या सम्मान था। छोटी सी कथा है, सच्ची कथा। एक लड़का छोटा सा था और वो स्कूल जाता था। उसकी माँ की एक आंख थी, तो उसके मित्र उसे चिढ़ाते, तेरी माँ कानी, तेरी माँ ऐसे नीचा दिखाती। तो वो बोला मम्मी तुम हमें रोज स्कूल भेजने जाती हो, पापा था नहीं उसका। तो लड़की चिढ़ाती, आप नहीं आएगा। अब माँ का हृदय कैसे मान जाए, कहीं गिर पड़ा चला गया। तो वो बेटा ऐसा कर, हम थोड़ी दूर खड़ी रहेंगे, और दूर खड़े जब तू फाटक के भीतर चला जाएगा हम वापस आएंगे, पर तू सुरक्षित रहे सुखी रहे, हमें बहुत प्रसन्नता हो। तो मम्मी वो लड़के चिढ़ा, कोई बात नहीं हम नहीं आएंगे, बस दूर रहेंगे, पेड़ के पास खड़े रहेंगे, बस तू गेट के पास पहुंच, ऐसा भेजती है। अब वो लड़का धीरे धीरे बड़ा हो, मम्मी ने पढ़ाया, काम करके बर्तन मांज के रोटी बना के कैसे पाला होता है, सब जानते माँ क्या कहलाती है, माँ का रोल क्या है। ये तो अपन जनवाणी माँ से समझते हैं और जगत की माता, माँ यानी बहुत बड़ी चीज के। तो वो ऐसा पढ़ गई, इंजीनियर बन गई। अब उसने माँ को तो सामने लाना नहीं, उसकी शादी भी हो, उसने बंगला भी ले और अलग रहने लगा। मम्मी को ऐसा लगा कि एक बार इसे देख तो सुखी है। तो गई, पता लगाते लगाते मेरा बेटा कहाँ रहता है, बंगले में रहता है, इस सोसाइटी में रहता है। तो वहाँ पहुँच गई, तो जैसे ही दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दी, तो उसके बच्चा हो गया था अपने बेटे। तो वो लड़की, अरे पापा ये कौन आ गई, ये कहाँ वाली? डर गई वो लड़की, तो भीतर गई। तो वो लड़का आया बाहर और कहता है शर्म नहीं आती तुम्हें, तुम्हें आने से बच्चे डर गए, कहीं भी चले आते कोई भी आ जाए। कौन बोल रहा था? मम्मी का लड़का। तुम्हें शर्म नहीं लगती? बच्ची डर गई। और उसने ये मन में तो अपने को एडजस्ट कर लिया कि ये मैंने क्या कह दिया, मेरी माँ। और आज मैं इस फैशन में कैसा बह गया कि मुझे माँ का भी आदर नहीं है, जिसने मुझे इतना बड़ा पढ़ाया लिखाया, इस पोस्ट पे पहुंचा है। तो उसने उस समय तो पत्नी से कहा कोई नहीं भिखारन है,
बच्चे कुछ नहीं, बंद करो दरवाजा। और दूसरे दिन उसे ऐसा लगा कि ये माँ से मिल तो, और वो गाँव गया जहाँ से आई थी। तो माँ को इतनी प्रसन्नता हुई कि मेरे बेटे का संबंध भी हो गया, अच्छी से रहने भी लगा, पढ़ाई में सफल, शादी में सब काम बन गए। तो बोले एक पत्र लिख करके, और उसे ऐसा कष्ट हुआ कि बाद में वो शांत हुई रात। और बच्चा पहुंचा दूसरे, तो बच्चे ने से पूछा पड़ोसी से, मेरी माँ कहाँ? कि बेटा कल गई थी और बहुत दुखी सी होके आई थी, प्रसन्न भी थी और दुखी भी थी, और आज रात को शांत। ये चिट्ठी लिखी। तो उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा मैं तो सफल हो गई, तू असफल। ऐसा लिखा था, मैं तो सफल, मैंने जो चाहा था कि मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, स्वाधीन जीवन जीने लगे, शादी विवाह हो जाए, जिसे सुख से अपने जो सुविधाएं मिले, तो मेरा जो प्रयोजन था वो तो सफल हुआ। और तुझे मेरी सूरत देखने में दर्द होता था, तो उसका रहस्य और बता दे कि मैंने तुझे अपनी आंख डोनेट की थी। जब तू खेल रहा था तब उस तेरी आंख फूट गई थी, लकड़ी लग गई थी, और तुझे जीवन में ऐसा ना अच्छा लगेगा, इसलिए हमने डॉक्टर से कह के अपनी आंख। और बेटा हम तो एक आंख के खराब लगती थी, पर वो आंख जो तुझे मिली थी, मैंने दी थी। और मैं तो जा रही हूँ, तू सुखी रहे, मैं सफल हूँ। क्या कहना था संसार। जैसे अपन सोचो, अपने आचार्य देव ने अपने ऊपर कैसी करुणा की। अब जिनवाणी माँ की सोचो, उनका आचार्यों का समर्पण दे, अपनी तो दिमाग नहीं काम करता कि कैसा उपकार है। जैसे सर्वस्व समर्पण करने वाले अपने संत वितरागी भगवान जिनवाणी माता इतना सा कह रही कि तुम अपना ज्ञान का थोड़ा सा हिस्सा हमें दे। तुम्हारा ज्ञान हमें मालूम है राग की पूर्ति में बर्बाद हो, तुम्हारा ज्ञान देह के विषय के सेवन में बर्बाद हो। हम ये कह रहा थोड़ा सा ज्ञान अपनी मम्मी की कहना तो मान जाओ कि तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे काम में आना चाहिए, हम सफल हो जाएंगे। जिनवाणी माँ का कहना सफल हो। समय हो गया, भजन बाद में कहेंगे। सहजानंदी सोत स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूपी सहजानंदी सोत स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूपी सहजानंदी सोत स्वरूपी अविनाशी सुना। कुंद कुंद वाणी तो अमृत अनमोला, कुंद कुंद वाणी तो अमृत अनमोला, गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला, गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला। कुंद कुंद प्रभु वाणी तो अमृत अनमोला, अमृत चंद्र ने उसमें अमृत रस घोला। बंदे मोक्ष से वीर है तो ज्ञायक बताया, बंदे मोक्ष से वीर है ज्ञायक बताया, होनहार अच्छी उनको, होनहार अच्छी उन जीवों को भाया, रोम रोम हर से देखे हो, रोम रोम हर से देखे भव्य जन का टोला, गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला। कुंद कुंद प्रभु वाणी तो अमृत अनमोला, गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला।
आए थे विदेह से तुम विदेही बनाने, आए थे विदेह से तुम विदेही बनाने, सिमंदर संदेशा लाए प्रभु विरह बुलाने, सिमंदर संदेशा लाए प्रभु विरह बुलाने, लगे काल चौथा आया हो, लगे काल चौथा आया, मन मेरा बोला, गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला, करता कर्म की भ्रांति तुमने ही मिटाई, करता कर्म की भ्रांति मिटाई, ज्ञाता स्वभाव से हूँ घुटिए पिलाई, ज्ञाता स्वभाव से हूँ घुटिए पिलाई, चेतन है जानन हारा हो, चेतन है जानन हारा, मेरा रोम रोम बोला, गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला, गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला, समय सार दे गए तुम द्वादशांग सार है, समय सार दे गए तुम द्वादशांग सारे, प्रवचन का सार दिया अमृत भंडार है, प्रवचन का सार दिया अमृत भंडार है, नियम सार में तो देखा हो, नियम सार में तो देखा, क्या देखा, निर्ग्रंथ चोला, गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला, गुरुदेव ने उसमें ज्ञानमयी गुरुवर मेरे, ज्ञानमयी जिनवर, ज्ञानमयी गुरुवर मेरे, ज्ञानमयी जिनवर, ज्ञानमयी भक्ति से हूँ भटकूं न दर दर, ज्ञानमयी भक्ति से ही भटकूं न दर दर, चैतन्य चैतन्य भासे हो, चैतन्य चैतन्य भासे, ज्ञान झूले झूला, गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला, गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला। अंतिम है, अब शत्रु दिखे नाही, नहीं मित्र दिखे, अब शत्रु दिखे नाही, नहीं मित्र दिखे, पारस प्रभु सी दृष्टि कमठ सिद्ध दिखे, पारस प्रभु सी दृष्टि कमठ सिद्ध दिखे, ये बात बचाने वाले मिल गया, कितनी बड़ी बात, बहुत बड़ा, भावी सबसे दो बंधन हो, भावी सबसे दो बंधन, भावी सिद्ध टोला, गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला, कुंद कुंद प्रभु बाणी तो अमृत अनमोला, बोलो कुंद कुंद प्रभु वाणी तो अमृत अनमोला, गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला, गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला।